कर्नाटक के नए सीएम का आज हो सकता है ऐलान। सिद्धारमैया को बनाया जा सकता है सीएम। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम। इसके साथ ही डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। होगी मीटिंग। डीके शिव कुमार आज खरगे से करेंगे मुलाकात। विधायकों से फीडबैक के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों ने खरगे को सौंपी रिपोर्ट। जितेंद्र सिंह ने कहा, हमने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कर्नाटक में सीएम के सस्पेंस पर पूर्व सीएम सिद्धारमैया बोले, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सभी को इंतजार करना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार सीएम पद पर बोले, आलाकमान लेगा फैसला, साथ मिलकर करेंगे काम। सोमवार को शिव कुमार बीमार होने के कारण दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बोले, भाई होने के नाते चाहूंगा कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम बने। मुख्यमंत्री तय करने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल, आज शाम तय हो जाएगा सीएम का नाम। खुद के सीएम बनने के सवाल पर कुछ बोलने से बचते दिखे। डीके शिव कुमार के दिल्ली नहीं जाने पर कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन बोले, खड़गे को लगा कि सीनियर नेताओं से बात करनी चाहिए, इसलिए बुलाया, लेकिन सीएम एक को ही बनाना है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बहुमत के दावे पर बोले प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस की संख्या वही उनकी संख्या, लड़कर कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुंचाने का किया दावा। कर्नाटक के पूर्व सीएम धर्म सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक अजय सिंह खड़गे से मिले। सीएम के सवाल पर कहा, दोनों नेताओं के बीच कोई विवाद नहीं है, जल्द होगा नाम का ऐलान। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने खड़गे के संगरूर कोर्ट के समन पर कहा, वो एक राजनीतिक बयान था, इसे लेकर कोई समन जारी नहीं हुआ है, अगर नोटिस मिला तो जवाब देंगे। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में सिद्धारमैया का पलड़ा भारी है। डीके शिव कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। सिद्धारमैया को सीएम नहीं बनाने से पार्टी में हो सकती है नाराजगी। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की। कहा, 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। 5 और मंत्री पद की मांग की। बंगाल में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक में कांग्रेस नहीं पूरे कर पाएगी 5 साल, सीएम चुन नहीं पा रहे, सरकार कैसे चलाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नया दांव। बोली, कांग्रेस जहां मजबूत वहां हम समर्थन के लिए तैयार, बंगाल में हमें समर्थन दे। ममता बनर्जी के समर्थन वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। बोले, सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। ममता बनर्जी के बयान पर बोले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार, मैं ममता बनर्जी के बयान से खुश हूं, उनका बयान विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत है। मई के अंत में ममता बनर्जी का होगा दिल्ली दौरा। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी ममता बनर्जी। इस दौरान विपक्ष के नेताओं से मिलने का नहीं है कोई प्लान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता को लेकर हुई चर्चा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बीजेपी से नाराज हैं हनुमान जी, उनका गदा अब पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ चलेगा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर एनसीपी नेता अजित पवार की प्रतिक्रिया। बोले, कर्नाटक के नतीजों ने विपक्ष का हौसला बढ़ाया, ये जीत विपक्षी एकता के लिए अहम। कर्नाटक नतीजों के बहाने प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर किया तंज। बोले, कर्नाटक जीत से ज्यादा उत्साहित नहीं हो कांग्रेस। 2013 में भी कर्नाटक जीतकर लोकसभा हारी थी पार्टी। विपक्षी एकता पर बीजेपी नेता नकवी का हमला। बोले, जितने इनके गठबंधन में छेद नहीं, उससे ज्यादा इनमें मतभेद है। बाबा बागेश्वर के दरबार में जाने के सवाल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम, अभी काम में व्यस्त हूं, जहां जनता की भलाई से जुड़े काम हो वहां देते हैं समय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कार्यक्रम में बदइंतजामी को लेकर बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम असफल करने के लिए सरकार की तरफ से नहीं मिली सुरक्षा। बाबा बागेश्वर को लेकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी का श्रीराम से भरोसा उठ गया है, इसलिए बागेश्वर बाबा की फोटो लगा रही है पार्टी। गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। बोले, राजस्थान सरकार में बिना भ्रष्टाचार के फाइल पास नहीं होती। जयपुर में जनसंघर्ष यात्रा के समाप्ति पर सचिन पायलट ने दिखाई ताकत। सभा में शामिल हुए 14 विधायक समेत कई पूर्व विधायक और मंत्री। राजस्थान में 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ सचिन पायलट ने खत्म की अपनी यात्रा। बोले, राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं की कार्रवाई तो पूरे प्रदेश में करूंगा यात्रा। सचिन पायलट के आरोपों पर गहलोत समर्थक विधायक चेतन रूडी का पलटवार। बोले, पायलट की मांगे बेतुकी, बेवजह लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। पायलट की यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जिसे जो करना है वो करे। अशोक गहलोत इस वक्त देश में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। आज रोजगार मेले में युवाओं को सौगात देंगे पीएम मोदी। 71,000 लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 स्थानों पर किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन।
मणिपुर में हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। सीएम के साथ शांति बहाली को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर जारी है महाभारत। सौरभ भारद्वाज बोले, ट्रांसफर पोस्टिंग पर दखल न दे मुख्य सचिव ने आज बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को लेकर बोले एनसीपी नेता अजित पवार। 16 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी नहीं गिरती शिंदे सरकार। विधायकों की अयोग्यता से सरकार पर खतरा नहीं होगा। बिहार में फिर पलटी मार सकते हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। मीडिया से बोले, महागठबंधन में सही सम्मान नहीं मिला तो हम वादा तोड़ भी सकते हैं। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवानों ने कनॉट प्लेस के पालिका तक निकाला साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च। शाम 6 बजे से शुरू हुआ मार्च आउटर सर्कल से लेकर जंतर मंतर तक निकाला गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कवायद। विनेश फोगाट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन को लिखेंगे पत्र। पहलवान प्रदर्शन को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुटे। कहा, 21 मई को ले सकते हैं बड़ा फैसला। नंबर जारी कर लोगों से समर्थन की अपील की। एमपी के जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा, बजरंग दल की चिंता है लेकिन बजरंग पुनिया की नहीं। मोदी जी कर रहे हैं ब्रजभूषण की सुरक्षा। यूपी के श्रावस्ती में ब्रजभूषण के समर्थन में वकीलों ने किया प्रदर्शन। किसान नेता राकेश टिकैत का जमकर पर से और साथ ही कहा, ब्रजभूषण सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आगरा के शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी है मूर्तियां। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया दावा। आगरा कोर्ट में दायर की याचिका। दिल्ली एमसीडी में एलजी की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करना चाहिए। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। सजा को चुनौती देने वाली अपील कोर्ट ने स्वीकार की। 22 मई को अगली सुनवाई होगी। ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कवच। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 100 से ज्यादा जगहों पर मारी रेड। 1 किलो हेरोइन और 60 किलो गांजा जब्त किया। भोपाल में चल रही थी धर्मांतरण की साजिश। मध्य प्रदेश और तेलंगाना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भोपाल से 11 और हैदराबाद से पकड़े 17 संदिग्ध। इंडिगो की फ्लाइट से महिला केबिन क्रू के साथ नशे में धुत यात्री ने की बदतमीजी। आरोपी अरेस्ट। यूएई के शारजाह से अमृतसर आ रही थी ये फ्लाइट। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मौत के मामले में कमिश्नर ऑफिस पहुंची किन्नरों की टीम। आकांक्षा की मां के साथ किन्नरों ने न्याय की लगाई गुहार। सीबीआई से जांच की मांग की। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने की स्कूटी से 60 लीटर शराब जब्त। महिला तस्कर गिरफ्तार। होम डिलीवरी के लिए मुजफ्फरपुर से मोतिहारी आ रही थी। वाहन जांच में पकड़ी गई। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए राहत की खबर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए यूपी के सरकारी स्कूलों में 20 मई से 15 जून तक छुट्टी की घोषणा। उत्तराखंड में बर्फबारी और ग्लेशियर टूटने से नहीं हिली भक्तों की आस्था। मात्र 20 दिन में 3 लाख भक्त पहुंच रहे केदारनाथ धाम। हर रोज 15,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के कर रहे हैं दर्शन। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में बड़ी घटना। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन सख्ते में आया। चेंगलपट्टू में मरीजों से मिलने पहुंचे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। जांच के आदेश दिए। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए कई मरीज अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में बदला मौसम। चल रही तेज हवाएं। आज हल्की बारिश की संभावना। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। ओडिशा के संभलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिले में अगले 3 दिन तक हीट वेव का असर। कई अन्य जिलों में भी बढ़ेगी गर्मी। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा महामुकाबला। शाम 7:30 बजे से लखनऊ के अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के महामुकाबले में हैदराबाद की हुई शर्मनाक हार। गुजरात ने हैदराबाद को 34 रन से हराया। आईपीएल में प्लेऑफ की रेस में गुजरात की टीम ने किया क्वालिफाई। गुजरात टाइटंस बनी प्लेऑफ की रेस में सबसे पहले जगह बनाने वाली टीम। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में गुजरात की जीत के हीरो रहे शुभमन गिल। खेली धुआंधार पारी। गिल ने 58 गेंदों पर 101 रन बनाकर बदला मैच का रुख। गुजरात को मिली धमाकेदार जीत। आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव तेजी से बढ़े। सोना 244 रुपए बढ़कर 61,208 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का भाव 415 रुपए बढ़कर 72,455 रुपए प्रति 1 किलो हुआ। अब बिना सीवीवी के रुपए कार्ड से हो जाएगा पेमेंट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने शुरू किया नया विकल्प। ऑयल कंपनियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। विंडफॉल टैक्स 4100 से घटाकर शून्य किया। इंडस्ट्री का मुनाफा अचानक बढ़ने पर सरकार लगाती है विंडफॉल टैक्स।
द केरला स्टोरी ने तोड़ा KGF 2 और पठान फिल्म का रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन की सबसे ज्यादा कमाई। फिल्म का नेट कलेक्शन 136। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।